नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा प्री मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न पर 100 क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट को शुरू तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों, इस मॉक टेस्ट का कट ऑफ है 75। यदि आप 75 से अधिक ला रहे हैं तो समझिए कि आपकी स्थिति अच्छी है। और जो लोग पिछले मॉक टेस्ट को सोल्व नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर पिछले मॉक टेस्ट को सोल्व कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप इन मॉक टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाकर वहां ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर पीडीएफ प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वह ऋत का धारक था। ऋत का धारक इंद्र को नहीं बल्कि वरुण को कहा गया है। वरुण को जगत का नियंता, देवताओं का पोषक, ऋत का धारक का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। बाकी तीन जो स्टेटमेंट हैं ए, बी और सी, ये तीनों इंद्र के विषय में सही हैं। इनमें से कौन सा शैव संप्रदाय सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वीरशैव। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बट गया। बाद में किस मौर्य राजा के शासन में ये दोनों भाग फिर से मिल गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संप्रति। संप्रति जैन धर्म का अनुयायी था। निम्नलिखित में से किसे दूसरा सिकंदर माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। पश्चिमी घाट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पत्तन कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भटकल। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य ने। स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पुडुचेरी, पटना, सूरत, गोवा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना। निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह के पुत्र थे जो 1857 ईस्वी के विरोध में प्रमुख भूमिका निभाकर बंदे हुए और गोली मार दिए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू बकर। इसमें जो है मिर्जा अबू बकर इनके पौत्र थे। इनके सिर को जो है एक थाली में रखकर बहादुर शाह के सामने पेश किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक की पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह ने 1924 में कानपुर में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में इसका पुनर्गठन किया गया HSRA के रूप में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में। 31 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। यह गलत है क्योंकि उसमें समाविष्ट था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो और ऐसे सीखो जैसे कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह सब किसके द्वारा कहे गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। सर चार्ल्स वुड ने 1854 की शैक्षिक स्थिरता ड्राफ्ट की, तब वह क्या थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष। वेवेल योजना का ठोस परिणाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिमला सम्मेलन को बुलाया जाना। कम्युनल ट्राइएंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अशोक मेहता ने।
मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में हुआ था। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहत हिमालय तथा पीरपंजाल के मध्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोंडवाना। और गोंडवाना चट्टान प्रणाली में ही भारत के अधिकांश कोयले पाए जाते हैं। यह क्षेत्र कोयला श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है और इसमें पाए जाने वाले कोयला उच्च श्रेणी के होते हैं, जिसमें कि बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 बहनों के अंतर्गत जो है नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट आते हैं, जिसमें कि सिक्किम नहीं है। बी आंसर होगा। सिक्किम के बाद जो उधर जाएंगे तो छोटे छोटे जो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा, ये 7 राज्य हैं। इन्हें 7 बहन कहा जाता है, 7 सिस्टर्स। सीमांत सड़कें किस उद्देश्य से निर्मित की जाती हैं? बॉर्डर रोड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इसका उपयोग जो है मुख्यतः सेनाओं के द्वारा किया जाता है और ये सड़कें जो है केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। सीमांत सड़क बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चावल। खाद्य फसलों में भारत में सबसे उत्पादन अधिक जो है चावल का होता है और दूसरा स्थान गेहूं का है। सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सुंदरवन क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। डी आंसर होगा। और ये जलोढ़ मिट्टी जो है वहां दलदल क्षेत्र के रूप में पाई जाती है। सुंदरवन क्षेत्र जो है ये डेल्टा क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है और यहाँ मैंग्रोव वनों की प्रधानता होती है। रेलवे के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कपूरथला एवं पेरम्बूर में। कपूरथला पंजाब में है और पेरम्बूर तमिलनाडु में। कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री निर्मित होती है और पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्क एवं मकर रेखा के बीच तलीय क्षेत्र में कोरल रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है किस देश का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस्र का। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? यह भी नदी और शहर का मिलान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वियना वोल्गा। वियना जो है वोल्गा नदी के किनारे स्थित नहीं है, बल्कि डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। बाकी 3 मिलान सही है, बॉन राइन, काहिरा नील और न्यूयॉर्क हडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली एशिया की नदी, ऑप्शन दिया गया है उसमें से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साल्वी नदी। बाकी ए, बी और सी जो है आमुर, लीना और ओब, ये तीनों उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास होती है। यह गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा के जल को यूरोप तक पहुंचाती है। यहां स्थित नॉर्वे को इससे सर्वाधिक लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है किस तिथि से? तो इसका आंसर होगा अपने पद ग्रहण की तिथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्देशिका। दोस्तों, उद्देशिका के बारे में आपको बता दें
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वही बाद में प्रस्तावना बन गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहां से दी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि से। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112(3) घ में किया गया है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन और भत्ते जो है ये राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प किसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा? कितने समय तक के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 वर्ष से अधिक नहीं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका आदर्श है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया रेडियो का। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह। इसका प्रावधान अनुच्छेद 164(4) 164(4) में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। सरकारी आयोग का गठन जो है जून 1983 में हुआ था। जनवरी 1988 में इसने रिपोर्ट पेश की और इसके सदस्य थे बी शिवरामन और एस.आर. सेन। निम्न में से एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 53वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा अनुच्छेद 371(g) जोड़कर मिजोरम को भारतीय संघ में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बना। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किस समिति द्वारा कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य समिति। नेक्स्ट है, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉल्डोर ने। इन्होंने संपदा कर, संपत्ति कर तथा उपहार कर के शुरुआत का भी सुझाव दिया था। भारत में व्यय कर 1962 में समाप्त कर दिया गया। कॉल्डोर एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ए आंसर होगा। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, शीतल पे कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा एसिड होता है? कार्बनिक एसिड। सी ऑप्शन होगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉलीकार्बोनेट्स। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओम मीटर। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से चलता है। कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ए आंसर होगा। निम्न में से कौन जल में आसानी से घुलनशील है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमोनिया। वे गैसें
जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलतापूर्वक बंध बना लेते हैं, वे जल में आसानी से घुलनशील होते हैं। दाब का मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई में क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पास्कल। दाब एक अदिश राशि है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व ओस्मियम है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने तत्वों में सबसे भारी यूरेनियम होता है। जल, स्थल, प्रकाश और खनिजों के लिए फसल पादपों से कौन प्रतिस्पर्धा करते हैं? इसका आंसर होगा खरपतवार, अपतृण। ए ऑप्शन होगा। चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? क्योंकि पानी दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबलता है। सी आंसर होगा। कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मच्छर प्रजाति। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि डेंगू मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से। मानव शरीर में पाचन, डाइजेशन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग जो है वह छोटी आंत में संपन्न होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि पाचन का प्रारंभ जो है मानव के मुख से ही प्रारंभ हो जाता है पाचन क्रिया का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि हीरा, ग्रेफाइट, कोयला सभी में कार्बन की विद्यमानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्यूटेन। नेक्स्ट है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम ताप, वेग, दाब, घनत्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, घनत्व। यानी कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में किस देश द्वारा हिंद महासागर के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया? भारत। ए ऑप्शन, भारत। अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस 2021 किस तिथि को मनाया गया? 10 फरवरी को। बी ऑप्शन, 10 फरवरी को। दुनिया को दालों के महत्व को समझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था, और इसका जो थीम था न्यूट्रिशन सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, उसी थीम पर अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस 2021 को ही मनाने का निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और इसके बाद से पहला विश्व दलहन दिवस जो है 2019 में 10 फरवरी को आयोजित किया गया था। किस राज्य के रतलाम जिले ने एक दिन में नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? मध्य प्रदेश। रतलाम जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन। रतलाम जिला में जो है 27 जनवरी 2021 को नशा मुक्ति के लिए रिकॉर्ड 52,190 लोगों ने नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ ली। हाफ बिजली बिल योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? छत्तीसगढ़ ने। बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। इसके तहत 400 यूनिट तक का जो बिजली बिल होगा वैसे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में आधी राशि की छूट दी जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? निहार जम्बूसरिया। बी ऑप्शन। ब्रिक्स देशों का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित होना प्रस्तावित है? भारत में। ए ऑप्शन। ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन 2020 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होना प्रस्तावित था, जो कोविड-19 के कारण स्थगित हो गया।
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना प्रारंभ की है? दिल्ली। ए आंसर दिल्ली। इस योजना के तहत एक सदस्य खोने वाले परिवार को 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा और एकमात्र कमाऊ सदस्य खोने वाले परिवार को प्रत्येक माह 2,500 रुपये पेंशन दिया जाएगा। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है? भूटान के साथ। बी आंसर भूटान के साथ। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत का सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? बंगलुरु को। ए ऑप्शन। उसके बाद दूसरे स्थान पर चेन्नई है, तीसरे स्थान पर शिमला और चौथे स्थान पर भुवनेश्वर। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2020 में बैंक ऋण का स्तर जीडीपी के कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है? 56% तक। डी आंसर। किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा प्रारंभ की है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। डी आंसर कोटक महिंद्रा बैंक। किस देश में नेसेर रामला होमो नामक मानव प्रजाति के अवशेष खोजे गए हैं? इजराइल में। डी ऑप्शन इजराइल। अभिनेता सतीश कौल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक महाभारत में किसकी भूमिका निभाई थी? इंद्र की। डी आंसर होगा इंद्र की। सतीश कौल को पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहा जाता है। विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। डी ऑप्शन 16 अप्रैल को। विश्व आवाज दिवस 2021 का थीम था वन वर्ल्ड मेनी वॉइसेज। किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक के ऋण के लिए शून्य ब्याज फसल ऋण योजना प्रारंभ किया है? आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश ने। बतौर कप्तान एक ही फ्रेंचाइजी टीम की ओर से 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। ए ऑप्शन महेंद्र सिंह धोनी। किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया? अमेरिका। सी आंसर होगा अमेरिका। भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर कहां से रवाना हुई? विशाखापट्टनम से। सी आंसर विशाखापट्टनम से। मई 2021 में बोइंग कंपनी ने किस देश को $10 मिलियन की आपातकालीन सहायता देने की घोषणा की है? भारत को। ए आंसर होगा भारत। यस चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र मुख्यतः प्रभावित हुआ? ओडिशा तट। डी आंसर ओडिशा तट। इससे ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य मुख्यतः प्रभावित हुए। 24 जून 2021 को डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? निर्भय। बी आंसर निर्भय। यह इसका 8वां परीक्षण था। इसका पहला परीक्षण 12 मार्च 2013 को किया गया था। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। ए आंसर 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 2021 का थीम था टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। जून 2021 में निम्न में से किस देश ने सौर पैनल सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका। बी आंसर अमेरिका। वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को किसने संबोधित किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने।
डी आंसर डॉक्टर हर्षवर्धन। कुरवाई खेती सब्सिडी योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तमिलनाडु ने। बी ऑप्शन तमिलनाडु ने। निम्न में से किस राज्य में तुलु भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए अभियान प्रारंभ हुआ है? इसका आंसर होगा केरल और कर्नाटक, दोनों हो जाएगा आंसर, यानी कि बी और सी दोनों आंसर होगा। नीरजा भनोट पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? महिला सशक्तिकरण। भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। जून 1984 में स्वर्ण मंदिर से सिख उग्रवादियों को निकालने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा में। सेंट कैथेड्रल गोवा में स्थित है सबसे बड़ा गिरजाघर भारत का। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आरती साहा। क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? 1900 ईस्वी से। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना शेक्सपियर की नहीं है? हेमलेट, रोमियो एंड जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, पैराडाइज लॉस्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पैराडाइज लॉस्ट। ये शेक्सपियर की नहीं, जॉन मिल्टन की रचना है। शेष तीन जो है ए, बी और सी, ये तीनों शेक्सपियर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। 21 जनवरी निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। यानी कि मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का स्थापना दिवस 21 जनवरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार बाद में प्रारंभ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बाद में प्रारंभ किया गया 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वर्तमान कैलेंडर किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? बिहार में चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भागलपुर। इसी पर आधारित मूवी बनी है गंगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबाजी ठाकुरदास। नेक्स्ट है, एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी की उसमें पंक्तियां हैं। एक तूफान में 111 पेड़ों को उखड़ जाने के उपरांत बाग में पेड़ों की संख्या 10,914 रह जाती है। बाग में पेड़ों की पंक्तियों की संख्या कितनी है? 10,914 रह गया तब, जबकि 111 पेड़ उखड़ गए। तो जोड़ दीजिए, यानी प्रारंभ में पेड़ों की कुल संख्या कितनी थी? 5, 2। ये हो गया प्रारंभ में पेड़ों की संख्या। तो प्रारंभ में पेड़ों की संख्या जो 11,025 थी, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां हैं। यानी कि इधर से यदि 9 लाइन है तो इधर से भी 9 लाइन है। कुल 81 पेड़, कुल 81 पेड़, यानी कि पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 81 का वर्गमूल, यानी कि जो भी ये है इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो इसका वर्गमूल देख लीजिए कितना होगा। 100 तो नहीं होगा। 105 गुना 105, 105 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 105 का वर्ग, 115 का वर्ग, 125 का वर्ग। तो देखिए
105 का वर्ग कितना होगा? 10 गुना 11, 110 और 25, 110 25 यानी आंसर हो गया 105। बाग में पेड़ों की पंक्तियों की संख्या 105 है और प्रत्येक पंक्ति में भी 105 पेड़ हैं। यदि आप 115 का वर्ग निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा। 11 गुना 12 132, इस पर 25 बैठा दीजिए, इतना हो गया। यदि आप 125 का वर्ग निकालेंगे तो 12 जो है यहाँ 12 गुना 13 156, उस पर 25 बैठा दीजिए, ये हो गया उसका वर्ग। आपको गुना भाग वर्ग करने का तरीका ढेर सारा बहुत पहले बताया जा चुका है, उनकी मदद से आप बिल्कुल आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी धन को ए बी सी में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है तो बी का भाग कितना है? यहां देखिए एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बी सी समझने का प्रयास कीजिए, 3, 5, 7 के अनुपात में है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है, यानी 7 जो है ये 3 से 1600 रुपये अधिक है। 7 घटाओ 3, ये बड़ा हो गया 1600 रुपया। तो कितना हो गया? 4 यूनिट हो गया 1600 रुपया। तो बी का भाग कितना है? 4 यूनिट यदि 1600 रुपया हो गया तो बी का भाग 5 यूनिट है। 4 यूनिट 1600 तो 1 यूनिट हो गया 400, 1600 भाग 4, 1 यूनिट 400 तो 5 यूनिट 4 पंचे 20, 2000 रुपया। सी आंसर। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार करती है। यानी कि लड़के को पार करती है 30 सेकंड में, यानी कि उस दौरान सिर्फ खुद की लंबाई पार कर रही है। ये इतनी लंबी ट्रेन है, किसी खंभे को या किसी पोल को किसी लड़के को पार करती है तो उस दौरान सिर्फ खुद की लंबाई पार कर रही होती है। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसमें खुद की लंबाई के साथ साथ वो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ जाती है, तो समय बढ़ जाता है 30 से 10 सेकंड बढ़ जाता है, यानी कि 40 सेकंड हो जाता है। यानी कि इतना पार करने में तो 30 सेकंड लगा था, लेकिन यहां से यहां तक पार करने में 40 सेकंड, यानी कि ये जो एडिशनल लंबाई है प्लेटफॉर्म की लंबाई वो है 10 सेकंड में पार कर रही है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 110 मीटर लंबा। 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करती है 10 सेकंड में। क्वेश्चन पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो देखिए रेलगाड़ी की खुद की लंबाई पार करने में जो है 30 सेकंड लगता है और 10 सेकंड में पार कर रही है 110 मीटर, यानी कि 30 सेकंड में कितनी पार कर रही है? 10 सेकंड में जितना है उसका 3 गुना 30 सेकंड में लगेगा, यानी कि 330 मीटर। डी आंसर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 12% तथा 15% की वृद्धि कर दी गई है, इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो लंबाई में देखिए 100 से 112, चौड़ाई 100 से 115, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? यहां पर तो क्षेत्रफल था 100 गुना 100 10,000, यहां कितना हो जाएगा? 112 गुना 115, इसको कर लिए 112 गुना 5 115 करते हैं, 112 गुना 5 560, तो 560 56 रह गया, 112 और 56 156 66 67 68 168, तो 168 का 8 16 बच गया, 112 और 16 128, क्षेत्रफल इतना हो गया 12880, यानी कि इसमें वृद्धि कितनी हुई? 2880। 10,000 में 2880 की वृद्धि हो गई, तो 2 शून्य भाग देंगे प्रतिशत निकालने के लिए इसमें 10,000 में, तो 100 देखिए यहाँ 10,000 में वृद्धि कितना हुआ? 2880, तो इसको भाग दे देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 100 में कितनी वृद्धि होगी? यहाँ 100 में भाग दे दिए 28.80, 28.80 देखिए 28 पूर्णांक 4/5 0.8 है,
ये 4/5 हुआ, तो 28.4/5 इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 41 और 18वां पद 73 हो तो सार्व अंतर क्या होगा? 10वां पद 18वां पद, 10वां पद 73 है, 10वां पद 41 है और 18वां पद 73 है। तो 10वां से 18वां बढ़ रहा है तो 8 पद की संख्या 8 बढ़ रही है और कुल एग्जैक्ट संख्या जो है 41 से 63 कितना हो गया? 73।